वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज द बायोलॉजी साइंस और हम क्लास 10 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी सी अपनी से शायरी बताता हूँ आपको कि शायरी इस प्रकार है कि पढ़ाई इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत से कीजिए कि लड़की भले ही आपको रिजेक्ट कर दे लेकिन उसको बाद आपको सेलेक्ट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश भरे शायरी के साथ में। और हमने आज कोर्स के अंदर देखा था कि हमारे होलोजोइड के 3 पार्ट्स थे। पहला था उसके अंदर अमीबा, सेकंड था पैरामीशियम और थर्ड था हमारे ह्यूमन बीइंग। तो ये एक ऐसी क्रिएचर जिसके पास ना तो मुंह है और ना ही उसके पास में पेट है, लेकिन उसको बावजूद वो खाने को कैसे खाता है उस पूरी प्रोसेस को हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हो बिना डिले। तो हमारा पहला क्रिएचर है और वो क्रिएचर है हमारा अमीबा। अमीबा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और अमीबा के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा यहाँ पे क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है यहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम ये समझते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक्चुअल में होते क्या है। तो यूनि वर्ड से पता चला कि यूनिकनेस का मतलब होता है सिंगल एंड सेलुलर का मतलब होता है हमारे सेल। ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जनरली ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? तो ज्यादातर ये वेस्ट वाटर के पास में, झील के पास में, तालाब के पास में, ऐसी जगह पर अमीबा पाया जाता है। सेकंड, it lives in a food using a temporary finger-like extension called as pseudopodia। इस लाइन का मतलब क्या है? तो लाइन का मतलब ये है कि अमीबा फूड को खाता कैसे। तो बिल्कुल भी तुमको लेने की जरूरत नहीं है, गूगलाइज कर रहा है काम आपका भाई का है और ये आपका भाई बताएगा कैसे होता है। तो मान लीजिए एक अमीबा है और ये हमारे पास में एक फूड है। अमीबा क्या करेगा? जैसे ही फूड फेंकेगा इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेगा भाई साहब आपके सामने फूड आ चुका है, उस फूड को खाएगा कैसे? तो अमीबा देखो, अरे भाई फूड आ गया, फूड आ गया, फूड की तरफ जरूर मूवमेंट करेगा। जैसे मूवमेंट करेगा इस फूड को एंगेज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा सी टाइप, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं हम? सीडोपोडिया। अब यही हमारा सेकंड पॉइंट है, इट टेक फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज सीडोपोडिया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सीडोपोडिया सराउंड द फूड एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। जैसे ही अमीबा उस फूड को इंगल्फ करेगा ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर को बना के, और फूड को पूरा इंगल्फ करने के बाद इसके अंदर होलो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये फूड प्रेजेंट होगा, और उस होलो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे हम? फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है और फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इनसाइड द फूड वेब। ये जो हार्ड फूड था, ये चौथे फूड को खाता है, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल को खाता है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड को जैसे ही सीडोपोडिया ने खाया अंदर जो फूड वेब को क्रिएट हुआ, इस फूड वैक्यूल ने इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया, यानी ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में है द सिंपलर सब्सटेंस डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और हमारे सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसके से हमें पता चलता है कि ये सेल के अंदर लिक्विड है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जिन सेल्स के अंदर ये लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं लिविंग, और जिनमें ये लिक्विड नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग सेल्स। और इनका पता कैसे चलता है कि ब्लड सेल से ही? देखो लिविंग सेल से हमें ये पता चलता है कि साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो सेल के अंदर अगर लिक्विड प्रेजेंट है दैट मींस वो लिविंग सेल है। तो अब इस लिविंग सेल के अंदर क्या डिफ्यूज हो रहा है? हमारा फूड डिफ्यूज हो गया। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था सिंपलर फूड में कन्वर्ट हुआ, और सिंपलर फूड में कन्वर्ट होने के बाद में अच्छे से डिजॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द सेल सरफेस। बॉडी का जो सेल सरफेस है हमारे अमीबा का, उससे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो उस बॉडी से बाहर एग्जीक्रेट आउट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारे अमीबा के अंदर। डायग्राम के थ्रू हम पूरी प्रोसेस को बेस्ट में रिवाइज करते हैं। तो ये हमारा अमीबा है। अभी मैंने देखा हमारे सामने एक फूड पार्टिकल है, न्यूक्लियस में इसको कहा जाता है, इस फूड पार्टिकल को खाने की स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फूड पार्टिकल को खाना स्टार्ट करता है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया। और ये सीडोपोडिया उस पूरे फूड को एंगल्फ कर लेता है, यानी कवर कर लेता है। और जैसे ही इस फूड को पूरी तरह से कवर करता है वहां पे एक गैप क्रिएट होता है, और उस गैप को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल इस पूरे फूड को अपने घरों में डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर धीरे करके डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। और फूड कैसा था? फूड था कॉम्प्लेक्स फूड। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होकर बन जाता है सिंपल फूड। और ये सिंपल फूड जब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है अमीबा को मिल जाती है एनर्जी। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड इसकी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाता है।
और इसी तरह हमारा अमीबा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब हम सेकंड क्रिएचर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा सेकंड क्रिएचर है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है कि हमारा है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में देखते हैं कि पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है एंड जितने भी प्रोसेस है वो कंप्लीटली एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। तो पैरामीशियम भी हमारे जनरली लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इट हैज अ डेफिनेट शेप। अब अमीबा का क्या था कि अमीबा के अंदर इरेगुलर शेप था, उसकी बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का है ना एक प्रॉपर शेप होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। और डेफिनेट शेप का मतलब क्या, एक चप्पल के आकार का होता है। आपने शूज के अंदर के सोल को देखा है ना, सेम वैसा ही पैरामीशियम दिखाई देता है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेट शेप है। सेकंड है फूड इज मूव टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स। अब जैसे ये फूड पार्टिकल को देखता है, इसके पास में ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर फूड पार्टिकल को इसके माउथ तक ले जाने का काम करते हैं। इसके पास में अमीबा की कंपैरिजन में एक प्रॉपर बकल कैविटी होता है। अब सर एक सेकंड, ये बकल कैविटी क्या है? तो बकल कैविटी यहाँ पे हमारे मुंह के जबड़े को बोलते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर टंग हो, टीथ हो। तो वैसे ही हमारे पैरामीशियम के पास में प्रॉपर बकल कैविटी होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल को ये देखता है अपने हेयर से, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में ये फूड है और ये अमीबा के पास में ये सीलिया है, यानी हेयर है। अब ये हेयर क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को धक्का देगा और ये फूड पार्टिकल सेकंड हेयर पे, फिर थर्ड हेयर पे, फिर फोर्थ हेयर पे, ऐसे ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे इस हेयर से मूव करते हैं और मूव करते करते इसके माउथ तक जाते हैं। तो ये सीलिया क्या कर रहा है, इन फूड पार्टिकल को मूवमेंट में मदद कर रहा है जिससे कि इसके माउथ तक जा सके। नेक्स्ट, सीलिया कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। ये सीलिया इसकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है जिससे फूड पार्टिकल इसके माउथ तक जाए। माउथ तक फूड पार्टिकल जाने के बाद एक साइक्लिक प्रोसेस करते हैं और उस साइक्लिक प्रोसेस से इसके सारे पार्ट में फूड डाइजेस्ट होता है और हमेशा फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जैसी बॉडी उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है यानी डाइजेस्ट कर लेती है, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है इसकी बॉडी से बाहर हो जाता है और बॉडी से बाहर होने के बाद में यहाँ पे हमारा पैरामीशियम टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आने वाले अपकमिंग पार्ट में हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।